क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी कुछ ऐसा है जो लगातार खर्च हो रहा है। जब आप किसी काम को टालते हैं तब भी कुछ ऐसा है जो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और जब आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत वक्त है तो उसी क्षण सबसे बड़ा धोखा आपके साथ घट रहा होता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि इंसान समय को बर्बाद नहीं करता, बल्कि समय इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम सोचते हैं हम समय के मालिक हैं, पर असल में समय ही हमारा मालिक है। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वह आपके जीवन का एक और पन्ना फाड़कर हकीकत की किताब में डाल देता है, और आप चाहे चाहें या न चाहें वह पन्ना हमेशा के लिए चला जाता है। सवाल सिर्फ इतना है कि आपने उस पन्ने पर क्या लिखा। कभी गौर किया है बचपन में गर्मियों की छुट्टियां कितनी लंबी लगती थीं? एक एक दिन जैसे खत्म ही नहीं होता था। पर आज जब आप बड़े हो गए हैं तो एक महीना पलक झपकते ही बीत जाता है। क्यों? क्योंकि समय की गति नहीं बदली, बल्कि आपकी समझ बदल गई। अब आपके पास जिम्मेदारियां हैं, सपनों का बोझ है, अधूरी इच्छाओं का हिसाब है, और इसी भाग दौड़ में समय का असली चेहरा सामने आता है। लोग अक्सर कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, पर सच्चाई ये है कि वक्त कभी किसी के पास नहीं होता। वक्त तो बस धीरे धीरे आपके हाथ से निकलता जाता है, और जब तक इंसान इसे समझ पाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। याद रखिए, समय एक ऐसा कर्ज है जिसे आप टाल नहीं सकते। यह कर्ज आपको हर दिन, हर घंटे, हर मिनट चुकाना ही होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने उस समय को किस काम में लगाया। अगर वह सही जगह निवेश हुआ तो यह ब्याज सहित आपको लौट कर आता है, ज्ञान, अनुभव और सफलता के रूप में। लेकिन अगर वह व्यर्थ चला गया तो यह केवल पछतावे और अधूरेपन की धूल छोड़ जाता है। क्या आपने कभी किसी बूढ़े व्यक्ति की आंखों में झांका है जो जीवन के अंत में बैठा अपने अतीत को याद कर रहा होता है? अगर उसने समय को सही जगह लगाया है तो उसके चेहरे पर एक शांति होती है, एक संतोष होता है। लेकिन अगर उसने वक्त को खो दिया तो उसके होंठों पर एक ही वाक्य बार बार आता है, काश मैंने उस समय को बेहतर इस्तेमाल किया होता। यही तो सबसे बड़ा सच है, समय कभी लौट कर नहीं आता। पैसा खो जाओ तो दोबारा कमा सकते हो, दोस्त खो जाएं तो नए मिल सकते हैं, सेहत बिगड़ जाए तो उसे संभाला जा सकता है, लेकिन समय वह एक बार गया तो कभी वापस नहीं आता। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपको जीवन की सबसे बड़ी दौलत मिलती है, 24 घंटे। यह दुनिया के हर इंसान को बराबर मिलते हैं, न अमीर को ज्यादा, न गरीब को कम, न राजा को अधिक, न भिखारी को कम। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन इसे कैसे खर्च करता है। वॉरेन बफे ने कहा था, अमीर और गरीब में फर्क उनके पास कितने पैसे हैं इसमें नहीं है, फर्क इस बात में है कि वे अपने समय का निवेश कहाँ करते हैं। सोचिए, एक ही दिन, एक ही 24 घंटे सबको मिलते हैं, लेकिन कोई उस 24 घंटे में साम्राज्य खड़ा कर देता है और कोई उसी 24 घंटे को गुमनामी में गंवा देता है। समय की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह चुपचाप गुजरता है। यह कोई चेतावनी नहीं देता, कोई आवाज नहीं करता। जब आप सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल कर रहे होते हैं, जब आप टाल मटोल में उलझे रहते हैं, जब आप कहते हैं कल कर लूंगा, तब भी समय साइलेंटली आपकी जिंदगी से एक टुकड़ा काट कर ले जा रहा होता है। सोचिए, अगर आपके बैंक खाते में हर दिन 86,400 रुपए आए और शर्त यह हो कि अगर आपने उसे दिन भर में खर्च नहीं किया तो वह रात को शून्य हो जाएगा, तो क्या आप एक भी रुपया बर्बाद करेंगे? कभी नहीं। आप हर हाल में उसे सही जगह इस्तेमाल करेंगे। अब जान लीजिए, हर दिन आपको 86,400 सेकंड मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग इस खजाने को पहचान ही नहीं पाते और इसे व्यर्थ गंवा देते हैं। समय की सच्चाई यही है कि यह किसी का इंतजार नहीं करता। यह अमीरों के लिए धीमा और गरीबों के लिए तेज नहीं चलता। यह राजा के लिए रुकता नहीं और साधु के लिए रुककर मुस्कुराता नहीं। यह सबको बराबरी से मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसके साथ क्या कर रहे हैं। सोचिए, हर सुबह जब सूरज उगता है तो वह किसी पर भी पक्षपात नहीं करता। वह राजा के घर भी उसी उजाले से रोशनी करता है और गरीब की झोपड़ी में भी उसी चमक से।
फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उस रोशनी का इस्तेमाल खेतों में मेहनत करने के लिए करता है, कोई उसे किताबों के पन्नों पर डालता है और कोई बस आंखें मूंद कर सोता रह जाता है। ठीक इसी तरह समय भी है, वह किसी को कम नहीं मिलता और न ही किसी को ज्यादा, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन इसे व्यर्थ गंवाता है और कौन इसे निवेश करता है। समय एक ऐसी मुद्रा है जिसे खर्च करने पर आप चाहकर भी वापस नहीं पा सकते। धन खो जाए तो मेहनत करके कमा सकते हैं, प्रतिष्ठा खो जाए तो कर्म और ईमानदारी से वापस पा सकते हैं, लेकिन समय खो गया तो वह सदा के लिए खो गया। और यही कारण है कि सफल और असफल लोगों के बीच की असली दूरी घड़ी की सुइयों में ही छिपी होती है। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटें तो पाएंगे कि जिन लोगों ने दुनिया में बदलाव किया उन्होंने समय को दूसरों से अलग तरीके से देखा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। यह कोई साधारण वाक्य नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा नियम है। हर इंसान जिसे आप आज महान मानते हैं, उसने अपने समय को इस तरह इस्तेमाल किया कि हर दिन उसकी सफलता का ईंट बनता चला गया। पर क्या कारण है कि ज्यादातर लोग समय का मूल समझ ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी तो बहुत समय है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। लोग अपने सपनों को कल पर टालते रहते हैं। मैं कल से पढ़ाई करूंगा, कल से मेहनत करूंगा, कल से बदलूंगा, लेकिन वह कल कभी आता ही नहीं। धीरे धीरे समय आपकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता चला जाता है और जब होश आता है तब तक देर हो चुकी होती है। समय की एक अजीब आदत है, वह चुपचाप आपको खर्च करता रहता है। आप सोचते हो कि आप समय को बर्बाद कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि समय धीरे धीरे आपको ही खत्म कर रहा है। घड़ी की हर टिक टिक सिर्फ मिनट नहीं काटती, वह आपकी जिंदगी का हिस्सा काटती है। यही कारण है कि जो लोग समय का सम्मान नहीं करते, वे दरअसल अपनी ही जिंदगी का अनादर कर रहे होते हैं। सोचिए, जीवन को अगर एक किताब मान लें तो समय उसके पन्नों की तरह है। चाहे आप पढ़ें या न पढ़ें, वह पन्ने खुद ब खुद पलटते जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें पढ़कर ज्ञान और अनुभव लेता है और कोई उन पन्नों को यूं ही खाली गुजर जाने देता है। अब सवाल उठता है कि समय का सही उपयोग कैसे किया जाए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि समय निवेश करने की चीज है, खर्च करने की नहीं। जैसे कोई बुद्धिमान व्यापारी अपने धन को सही जगह निवेश करता है ताकि भविष्य में लाभ मिले, वैसे ही समझदार इंसान अपने समय को उन कामों में लगाता है जो उसके जीवन में मूल्य जोड़ते हैं। हर दिन का थोड़ा थोड़ा समय अगर आप सीखने, मेहनत करने और आत्मविकास में लगाते हैं तो यही समय आगे चलकर आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। दुनिया के महान विचारक अरस्तु ने कहा था, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है और यह आदत समय के सही उपयोग से ही बनती है। जो इंसान हर दिन अपने लक्ष्यों की तरफ एक कदम बढ़ाता है, वही धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। लेकिन अफसोस, अधिकतर लोग समय को ऐसे खर्च करते हैं जैसे वह अनंत हो। घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, बेवजह की बहसों में उलझना, टाल मटोल करते रहना, ये सब सिर्फ आपकी जिंदगी को खा रहे होते हैं। आप सोचते हैं कि आपने बस 1 घंटा गंवाया, लेकिन असल में आपने अपनी जिंदगी का 1 घंटा खो दिया जो कभी लौट कर नहीं आएगा। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा किसी नई चीज को सीखने में लगाते तो 1 साल में 365 घंटे का ज्ञान इकट्ठा कर लेते। यही घंटों का खजाना आपको भीड़ से अलग कर देता। यही समय की ताकत है। यह या तो आपको महान बना सकता है या धीरे धीरे खत्म कर सकता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि आप समय को रोक नहीं सकते। चाहें या न चाहें, घड़ी चलती रहेगी, दिन ढलता रहेगा और उम्र घटती जाएगी। पर आप ये तय कर सकते हो कि इस घटती उम्र के साथ आप क्या गढ़ते हो। क्या आप इसे पछतावे में बदलते हो या उपलब्धियों में? यह पूरी तरह आपके हाथ में है। याद रखिए, समय का मूल्य वही समझता है जो इसका सही इस्तेमाल करता है। जो लोग इसे व्यर्थ गंवाते हैं, वे अंत में यही कहते रह जाते हैं कि काश मैंने अपने समय का सही उपयोग किया होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना समय है,
सवाल ये है कि आप अपने पास मौजूद समय का क्या कर रहे हो। क्या आप उसे सपनों की तरफ मोड़ रहे हो या उसे यूं ही गंवा रहे हो। याद रखो, घड़ी की हर टिक टिक आपके जीवन की ओर से एक सवाल है। क्या तुमने इस पल को सार्थक बनाया। अंततः यही समय तय करता है कि लोग आपको याद किस रूप में करेंगे। एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने अपने समय को व्यर्थ गंवा दिया, या एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने हर पल को मायने दिया और अपने जीवन को महानता में ढाल दिया। आगे भी हम ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।